जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित विजय मिश्रा। आइए आज आप सब सुनेंगे पितृपक्ष से जुड़ी हुई पौराणिक कथा और जानेंगे पितृपक्ष के दौरान जो कि किन कार्यों को करना चाहिए, किन कार्यों को नहीं करना चाहिए, पितृ शांति दोष के लिए क्या करना चाहिए और पितृपक्ष के दौरान जो कि खाने में किन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए आज जानेंगे आप इन सबों के बारे में और सुनेंगे पितृपक्ष की कथा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। जिस प्रकार से अनेक प्रकार के व्रत जो कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष में पितरों के निमित्त जो कि स्नान दान का कार्य करना, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना, इन सबों का विशेष करके बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस बार पितृपक्ष की शुरुआत जो कि 29 सितंबर 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक यह पितृपक्ष का समय होगा और पितृपक्ष हर वर्ष जो कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक यह पितृपक्ष का दिन होता है। और इन 16 दिनों के दौरान अगर आप पितरों के निमित्त दान पुण्यों का कार्य करते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं, इससे पितृ देवता प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा जो कि इस दिन ऋषि तर्पण किया जाता है और वही आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तिथि तक खास करके पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। इससे पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारी आयु, आरोग्य और सुख तथा सौभाग्य आदि की अवृद्धि के लिए अनेक प्रकार के यत्न या प्रयास किए हैं, उनके ऋण से मुक्त न होने पर हमारा जो कि जन्म ग्रहण करना निरर्थक होता है। उनके ऋण उतारने में कोई ज्यादा खर्च हो सो भी यह नहीं होता। केवल वर्ष भर में उनकी मृत्यु के तिथि को जो कि सर्व सुलभ जल, तिल, यव, कुश और पुष्प आदि से उनका श्राद्ध संपन्न करने और गोग्रास यानी कि गाय को ग्रास देने से, कौवे को भोजन देने से, 1 या 3 अथवा 5 आदि ब्राह्मणों को भोजन करा देने मात्र से जो कि ऋण उतर जाता है। अतः सरलता से साध्य होने वाले कार्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके लिए जिस मास की जिस तिथि को माता पिता आदि की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को श्राद्धादि करने के सिवा आश्विन कृष्ण जो कि महालया पक्ष में भी उसी तिथि को श्राद्ध तर्पण, गोग्रास और ब्राह्मण भोजन कराना जो कि आवश्यक है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पुत्र को चाहिए कि वह माता पिता की मरण तिथि को जो कि मध्याह्न काल में यानी कि दोपहर के समय में स्नान करके श्राद्धादि करे और ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करे। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ करके आश्विन कृष्ण अमावस्या जो कि 16 दिन पितरों का तर्पण और विशेष तिथि को श्राद्ध जो कि अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार करने से पितृव्रत यथोचित रूप से पूर्ण होता है और इससे पितृदोष आदि सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि कार्यों के अंदर वृद्धि आती है तथा वंश की वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के पितृदेव की कृपा से सुख और सुविधाओं की प्राप्ति हो पाती है। इस बार पितृपक्ष वर्ष 2023 में जो कि 29 सितंबर 2023 से लेकर के 14 अक्टूबर 2023 तक जो कि इस दौरान अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करे, इससे पितृ देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन कार्यों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में पितृ दोष होता है, उन लोगों को संतान सुख आसानी से नहीं मिल पाता है या फिर संतान बुरी संगत में पड़ जाता है। इन लोगों को नौकरी या व्यापार में हमेशा जो कि दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। काम में बार बार बाधाएं आती है, घर में ज्यादा क्लेश झगड़ा होने लगते हैं, घर में सुख समृद्धि नहीं आती है, गरीबी और कर्ज बना रहता है, अक्सर बीमार रहते हैं और बेटी या बेटे की शादी में जो कि रुकावट का सामना भी करना पड़ता है।
पितृपक्ष में जो कि पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दे और खास करके अमावस्या तिथि पर पितरों को जल अर्पित करे और त्रिपिंडी श्राद्ध कर्म आदि का कार्य करे। इससे पितृदोष से शांति प्राप्त होती है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना जो कि दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करे। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल और पुष्प डाल करके जो कि अर्पित करनी चाहिए। पितृदोष शांति के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाए। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृ संबंधित दोष खत्म हो जाते हैं। पितृदोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन दान या गरीब की कन्या के विवाह में मदद करने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगते हैं। पितृपक्ष में जो कि खास करके प्रत्येक दिन अगर नदी आदि तीर्थों आदि जगहों पर या पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए पितृ देवताओं के नाम से। और खास करके तो अमावस्या तिथि के दिन उस दिन दीप आदि का दान करना चाहिए, क्योंकि उस दिन सर्वपितृ अमावस्या होती है। और इस दिन जो कि पितृदेव जो भी आते हैं वो इस दिन पितृलोक के लिए प्रस्थान करते हैं, तो उनके निमित्त जो कि दीपक अवश्य ही जलानी चाहिए तीर्थ आदि जगहों पे या पीपल वृक्ष के नीचे, और अपने घर के बाहर भी जो कि दीपक लगाने चाहिए। इससे पितृदेवता प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते जाते हैं। इस दौरान भूल कर भी इन कार्यों को नहीं करना चाहिए और इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में शराब, मांसाहार भोजन, पान, बैगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफेद तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि जो कि वर्जित माना गया है, इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कोई अगर इन वस्तुओं का सेवन करते हैं या प्रयोग करते हैं तो इससे पितृदेवता जो कि नाराज होते हैं। पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि तरह के मांगलिक कार्य जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस समय में कोई नया सामान भी नहीं खरीदनी चाहिए, नया वस्त्र नहीं खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलना, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही श्राद्ध पक्ष में जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर, साधु या याचक आते हैं तो उनका अपमान ना करें और अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें अन्न, वस्त्र जो भी आपसे बन सके, भोजन आदि उन्हें प्रदान करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितृदेवता इससे नाराज होते हैं। साथ ही घर के चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उसका भी अपमान ना करे और उन्हें भी भोजन प्रदान करे। श्राद्ध पक्ष में जो कि बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं कटवानी चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान जो कि लाल या सफेद तिल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। श्राद्ध पक्ष में जहाँ तक हो सके इन कार्यों के लिए पीतल के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा के साथ अपने पितृदेवता के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। इस दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, गाय को चारा देनी चाहिए, गौग्रास देनी चाहिए, कौए को भोजन देनी चाहिए, गरीब व्यक्ति, याचक आदि की सहायता करनी चाहिए, उन्हें भोजन देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके पीपल के वृक्ष में जल में काले तिल डाल करके और पुष्प डाल करके अर्पित करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलानी चाहिए। इससे पितृदेवता अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं पितृपक्ष से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। अगर आप पितृपक्ष के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं
पितृपक्ष से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पितृपक्ष की दो कथाएं प्रचलित है, एक जो कि कर्ण से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा कभी भी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती रहती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हो तो वो उन्हें मिलता है। दानवीर कर्ण, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था, उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे दान में जरूर देते। कर्ण जब परलोक को गए तो वहां उन्हें वो कुछ 2 गुना दिया गया जो उन्होंने दान दिया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भी भोजन दान नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज से विनती करके धरती पर जाकर फिर से दान करने की आज्ञा मांगी। यमराज ने उन्हें आज्ञा दी और वो इसे पितृपक्ष के दौरान आकर के धरती पर उन्होंने फिर से दान पुण्यों का कार्य किया, श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया। तब जाकर के फिर से कर्ण को परलोक वापस जब वो गए तो उन्हें फिर अन्न भोजन की प्राप्ति हुई। इसलिए हिंदुओं में जो कि अन्न भोजन आदि का दान करने का विशेष महत्व माना गया है। श्राद्ध पक्ष के दौरान जो कि ब्राह्मणों को, गरीबों को भोजन कराना चाहिए, गाय को भोजन देना चाहिए, कौवे को भोजन देना चाहिए। इससे पितृदेवता का विशेष कृपा प्राप्त होता है। इस कारण से कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से पितृपक्ष में आत्माएं जो कि पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन को ग्रहण करते हैं और अपने वंशजों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे कि घर में खुशहाली बनी रहती है। दूसरी कथा के अनुसार 2 भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब था। एक बार श्राद्ध पक्ष का वक्त आया तो अमीर भाई की पत्नी ने उसके श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वही अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाना खाने आए तो क्या देखा कि वहाँ पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर को गए। वहाँ पर क्या देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितर को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई। गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ भी नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठ ही कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाने को है, खा लो। बच्चे वहां गए तो वहां जाकर देखा कि हौदी जो कि मोहरों से भरी पड़ी थी। और फिर दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। भोगे भी अब धनी हो चुका था। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध पक्ष मनाया और 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही चला गया। इस प्रकार से जो भी श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं, भोजन आदि का दान करते हैं, इससे पितृदेवता प्रसन्न हो करके अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।